परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 15 से 25 तक के श्लोकों का श्रवण और मनन अध्ययन करेंगे, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्तमृषीशश्च सर्वांगनुरगाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनरस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अनंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य समन्ता दीप्तान्तलाङ्करधूतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित, अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यमनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासन वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से ही जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वगेकेन दिशश्च सर्वा दृष्टादभूतं रूपमुग्रतवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमिहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्वैता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभि पुष्कलाभि। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुतोऽश्वाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंगा विशन्ते त्वां विस्मिताश्च दैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्टालोका प्रव्यथास्ताहं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग
व्याकुल हो रहे हैं तब मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्शं दीप्तनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्टा हि त्वां प्रवर्तितान्तरात्मा धृति न विद्नामि सम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आप आदि अनांति और मध्य सभी हैं। आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ओम दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, यह जगन्निवास आप प्रसन्न हों। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 का द्वितीय सोपान का अध्ययन और मनन किया। आप इसका श्रवण मनन करें और अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद।